गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और आज आप सबको पता है कि आज लॉयल्टी की आखिरी डेट है। अगर आप अपनी लॉयल्टी नहीं कराएंगे तो आपकी लॉयल्टी टूट जाएगी और आपको कोई भी फ्री सामान नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाइए और अपनी बिलिंग कराइए। थैंक यू। मिनिमम अमाउंट जो है वो इसके अंदर जो रहेगा वो 1800 रुपये रहेगा। यानी कि अगर आप 1800 रुपये से भी अगर आप अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू 1800 रुपये होनी चाहिए तो आपका लॉयल्टी कंसिडर कर लिया जाएगा। 1800 रुपये से लेके 2500 रुपये तक यानी कि 2499 रुपये तक की वैल्यू का सामान अगर आप खरीदते हैं तो ये अमाउंट आपका 80% कंसिडर किया जाएगा। सपोज करिए आपने 2000 रुपये का सामान खरीदा तो वो लॉयल्टी का कूपन जनरेट करने के लिए 1600 रुपये उसके लिए जो है वो काउंट किए जाएंगे, क्योंकि 2500 से नीचे जो है वो 80% का बेनिफिट कंपनी के लॉयल्टी प्लान में आपको मिलता है। 2500 रुपये या उससे ऊपर की वैल्यू का अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 100% के बेनिफिट्स मिलेंगे। सपोज करिए आपने 3000 रुपये का सामान लगातार 6 महीने खरीदा तो आपको 3000 रुपये का सामान 7वें महीने फ्री मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी 100% के बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। इसके बाद दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो लोग न्यू ज्वाइन करेंगे, सपोज करिए कोई भी पर्सन मार्च मंथ में मोदी केयर को ज्वाइन करता है तो उसको शुरू के 3 महीने जो होते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, जो मंथ ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी जिस डेट महीने की, वो पूरा महीना और अगले 2 महीने, वो पूरे महीने जो है वो आपकी लॉयल्टी अमाउंट जो है वो किसी भी दिन, मान लीजिए आप 27 तारीख को बिलिंग कर रहे हैं या 30 तारीख को बिलिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपका लॉयल्टी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग के लिए शुरू के 3 महीने होते हैं, फुल मंथ आपके लॉयल्टी अमाउंट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। फरवरी 2025 से पहले जो लोग मोदी के अंदर ज्वाइन है उन लोगों के लिए अब लॉयल्टी की लास्ट डेट जो रहेगी वो दोस्तों 25 तारीख की रहेगी। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस है जिनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बिलिंग की तरफ जो है वो अपने नेटवर्क को लेके जाना है। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया है, इस एग्जांपल को समझ लीजिए। आपने मंथ 1 में 7000, मंथ 2 में 8000, मंथ 3 में 6000, मंथ 4 में 7000, मंथ 5 में 10000 और मंथ 6 के अंदर 10000। ये एग्जांपल मैंने क्यों इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि पहले के लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम कूपन जो आपको मिलता था वो 7000 रुपये तक का मिलता था। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चैलेंज आ जाता था कि उनकी शॉपिंग पर्सनल या फिर वो सेल करते थे, रिटेल करते थे, तो उनका अमाउंट ज़्यादा होता था, लेकिन फ्री कूपन के रूप में जो बेनिफिट्स मिलते थे वो मिनिमम 7000 रुपीज़ तक के मिलते थे, जिसको अब कंपनी ने बढ़ा के 10000 रुपीज़ तक का कर दिया है। ये एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। तो ये टोटल 6 महीने की जो परचेज हुई यहाँ पे ये 48,000 की हुई है, और 48,000 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 8,000 रुपये का फ्री कूपन जो हो इनको मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें महीने तक अपनी परचेजिंग इस तरह से करेंगे तो पूरे साल के अंदर इनको 8,000 रुपये का कूपन 6 महीने बाद मिलेगा और 2 बार 8,000 रुपये का कूपन जो है वो इनको 12 महीने बाद मिलेगा। यानी कि टोटल इनको 24,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। 12 महीने की लॉयल्टी कंप्लीट करने के बाद में टोटल परसेंटेज जो है लॉयल्टी के फ्री कूपन की वो 25% की हो जाती है।